A to B, AB is an electric dipole. A पॉइंट में प्लस क्यू चार्ज है, बी पॉइंट में माइनस क्यू चार्ज है, तो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट नेचर होगा, एक प्लस दूसरा माइनस होगा, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम 12 होगा, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम 12 होगा। और ए मिड पॉइंट, who is the midpoint of the dipole, center of the dipole, so therefore O to A is L and O to B is L. Okay, so this line which is passing through the midpoint of the dipole and perpendicular to the axial line, this is called the equator line. Equator line में एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, where we have to calculate the electric intensity due to this dipole which is situated at a distance r. That means OP का distance r है। उसका बाद क्या करेंगे, P और A को जॉइन कर देंगे, P A को जॉइन कर देंगे, P B को जॉइन कर देंगे। ओके, सिंस इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये L हो गया, ये R हो गया, सो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा FP एंड आल्सो PB, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, that is FP is equal to PB is equal to how much? Now OA square plus PB square, sorry, PO square, PO square root over, OA square plus PO square root over, that is equal to R square plus L square root over. Okay, so therefore it is called the equatorial line because यहाँ पर जो P पॉइंट है ये प्लस Q चार्ज में जितना डिस्टेंस में है, जितना डिस्टेंस में और नेगेटिव चार्ज से उतना डिस्टेंस है। अभी क्या करेंगे, दो इंटेंसिटी लेंगे, वन इज प्लस Q चार्ज के लिए लेट इट इज U1, तो वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, सो ये इससे जाएगा, P से दूर जाएगा और ये सेम लाइन जैसे ए पी और ये लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, तो इसको क्यू कर देंगे, ये U1 वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। तो U1 वेक्टर क्या है, द U1 वेक्टर इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज at A पॉइंट प्लस Q चार्ज के लिए U1 इज द इंटेंसिटी, उसका डायरेक्शन अवे हमेशा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट वन इज E2 क्या होगा, इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, माइनस Q चार्ज कहां पर है, B पॉइंट में है, सो देयरफॉर उसका डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो यहाँ पर इक्वल इंक्लाइन हो रहा है, लेट ये दोनों एंगल थीटा हो गया, इक्वल इंक्लाइन हो रहा है। सिमिलरली E2 क्या हो गया, E2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट B पॉइंट में माइनस Q चार्ज के लिए P पॉइंट का इंटेंसिटी है E2 वेक्टर। ओके, सो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये इसको ऐसे कर देंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज पैरेलल टू AB, तो ये x एक्सिस हो गया x। ओके, तो अभी ये जो एंगल थीटा है से उधर भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। इन प्रीवियस केस, फर्स्ट केस में अलोंग द एक्सियल लाइन में, एक्सियल लाइन में ऐसे था, E1 वेक्टर उधर जा रहा था, E2 वेक्टर उधर जा रहा था, E2 वेक्टर ये P पॉइंट था। ओके, एक्सियल लाइन। सो इन दिस कंडीशन देयर इज नो कंपोनेंट नहीं था। कंपोनेंट कब होगा ना, जब एक वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल करेगा, नहीं तो जैसे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसे वेक्टर है, ये वेक्टर उधर एंगल करने से ये इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, ये दो कंपोनेंट हो जाएगा। क्या होगा, then component which is nearer to the angle, this is cos theta, a cos theta होगी, component which is
परपेंडिकुलर टू दिस, ये sin थीटा हो जाएगा। जब हम ऐसे आएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस ऐसे आएगा, ये थीटा उधर हो जाएगा, एंगल मेड बाय द वेक्टर व्हिच वर्टिकल का साथ होगा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, क्योंकि एंगल का पास है, ये हो जाएगा a sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, E1 और E2 को रिजॉल्व करेंगे, E1 और E2 को रिजॉल्व करेंगे। ओके, तो E1 का कंपोनेंट ये जा रहा है PQ में, तो cos उधर आ जाएगा, E1 cos थीटा, और E2 cos थीटा उसको परपेंडिकुलर करेगा, तो यहाँ से इसको OP स्ट्रेट लाइन Y कर देंगे, ये हो जाएगा E1 sin थीटा। ओके, सिमिलरली E2 को रिजॉल्व करेंगे, E2 जा रहा है PP, तो उसको रिजॉल्व करने से एक कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा एलॉन्ग PX हो गया, और उसका साइन कहाँ जाएगा ना PO, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। दैट मींस कंपोनेंट ऑफ E1 क्या हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ E1 वेक्टर हो गया फर्स्ट बिट में E1 cos थीटा एलॉन्ग PX, ये सेकंड बिट में E1 sin थीटा एलॉन्ग PY। सिमिलरली components of E2 वेक्टर फर्स्ट बिट में हो गया E2 cos थीटा एलॉन्ग PX, सेकंड बिट में E2 sin थीटा एलॉन्ग PO। ओके, तो अभी जो बताया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए, ये फॉर्मूला क्या है ना, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो E1 कौन सा पॉइंट में P पॉइंट में इंटेंसिटी है प्लस Q चार्ज के लिए, प्लस Q चार्ज के लिए, तो उधर डिस्टेंस सेम है, AP का डिस्टेंस PP का डिस्टेंस सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सो देयरफॉर मॉड ऑफ E1 वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट ओवर होल स्क्वायर। सो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। यहाँ पर देखो ये जो है E1 cos थीटा E2 cos थीटा बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, और ये जो है E1 sin थीटा एक्टिंग अलोंग PY और E2 sin थीटा एक्टिंग अलोंग PO, when two vectors having equal magnitude opposite direction but acting along the same line of action, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होने से तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी E1 E2 नहीं है, there is no E1 E2, E1 and E2 are resolved into two components, E1 becomes E1 cos theta and E1 sin theta, similarly E2 becomes E1 E2 cos theta and E2 sin theta। इसमें क्या हो रहा है, E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल सेम है, सो देयरफॉर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। E1 sin थीटा इज एक्टिंग अलोंग PY एंड E2 sin थीटा इज एक्टिंग अलोंग PO, एक लाइन में जा रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। अभी दोनों जीरो हो गया, नेट इंटेंसिटी जीरो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, तो E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा जीरो हो गया। अभी रिमेनिंग टू कंपोनेंट्स आर देयर, E1 E2 चारों कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। अब इसमें दो कंपोनेंट कैंसिल हो गया, E1 sin थीटा E2 sin थीटा, रिमेनिंग टू कंपोनेंट्स आर देयर, one is E1 cos theta, another is E2 cos theta. Since both are acting along same direction towards PX, along PX towards X, so therefore when two vectors are acting, जैसे कि वेक्टर में था if theta equal to 0 degree, resultant equal to A plus B, 0 means parallel to each other. If theta equal to 180 degree, R is equal to A minus B, ऑपोजिट डायरेक्शन से उसका डिफरेंस होता है रिजल्टेंट। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर होता है।
सो यहाँ पर टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, सो देयरफॉर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ना, सम ऑफ द टू वेक्टर्स हो जाएगा, टू कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो नेट इंटेंसिटी at point P due to dipole क्या हो गया, E1 cos theta plus E2 cos theta since both are acting along same direction। देखो ये यहाँ पर P2A minus 2 प्लस होता है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, यहाँ पर +2, यहाँ पर ये +2 माइनस along px अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो देयरफॉर माइनस p कैप हो गया। अब ये सिंस E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम है, क्योंकि E1 E2 का वैल्यू सेम है, थीटा का वैल्यू सेम है, दोनों सेम हो गया। सो E वेक्टर इक्वल टू 2E1 cos थीटा और 2E2 cos थीटा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर माइनस पी कैप हो गया। इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अभी E1 का तो वैल्यू मालूम है, बाकी cos थीटा का निकालेंगे। तो जो भी ट्रायंगल ले सकता है, इन ट्रायंगल OPA इन ट्रायंगल OPA ये राइट एंगल ट्रायंगल है। cos थीटा इक्वल टू B by H which is B OA which is H BA। तो OA का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द डाइपोल स्मॉल है। PA का वैल्यू क्या है ना, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट, ये cos थीटा हो गया। E1 का ऑलरेडी वैल्यू मालूम है, बताया था, अभी उसको पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। तो E वेक्टर इक्वल टू 2 into E1 का वैल्यू क्या है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा इक्वल टू l by r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का रूट ओवर इनटू माइनस p कैप since it is opposite to the dipole moment, so therefore minus p cap is there। ओके, अभी उसका बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सिंपलीफाई करने से E वेक्टर इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये q है, q इनटू 2l, 2 उधर ले जाएंगे, 2 इनटू 2l। क्यों ऐसे किए ना, वी नो दैट डाइपोल इन टर्म्स ऑफ p में इसको एक्सप्रेस करेंगे, q इनटू 2l इज p। तो उसका बाद क्या है, ऊपर माइनस p के नीचे डिवाइडेड बाय a, जैसे कि x इनटू रूट x क्या हो जाएगा, x टू द पावर 1 इनटू x टू द पावर हाफ इज इक्वल टू हाउ मच, x टू द पावर 1 प्लस 1/2 x टू द पावर 3/2। सिमिलरली ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। ओके, होल टू द पावर 3/2। अभी ये क्या करेंगे, इसका बाद इसको रिप्लेस कर देंगे, q इनटू 2l को हटा देंगे क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट है। तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया p इनटू माइनस p कैप बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। ओके, सिंस p इक्वल टू q इनटू 2l, p इक्वल टू q इनटू 2l। तो उसका बाद a इनटू a क्या इक्वल टू a वेक्टर, सो ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारा माइनस p वेक्टर बाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। सिंस p वेक्टर इक्वल टू p इनटू p कैप और मॉड ऑफ p वेक्टर इनटू p कैप, समझे। तो उसका मैग्नीट्यूड करने से अभी क्या करेंगे ना, उसको फॉर स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस फॉर an डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो L मच लेस देन R, L का वैल्यू R से छोटा है, ज्यादा छोटा है। तो नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर as compared to
as compared to r square, we get ये क्या बन जाएगा ना, e वेक्टर इक्वल टू 1/4π0 माइनस p वेक्टर ये r स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2 r क्यूब हो गया, और e वेक्टर इज इक्वल टू 1/4π0 ये हो गया तुम्हारा माइनस p वेक्टर बाय r क्यूब। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में है, यदि मॉड कर देंगे यहां से मॉड करेंगे यहां से कैप से, तो ये हो जाएगा 1/4π0 p/r3 उधर था 2p/r3, यहाँ पर p/r3। ओके, ये p/r3 इक्वेटर लाइन में जब पूछा जाएगा क्वेश्चन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at any point on the equatorial line due to an electric dipole, you can tell mod of E vector equal to 1/4π0 p/r3 or E vector equal to 1/4π0 minus p vector by r3। उधर माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट मींस नेट इंटेंसिटी, resultant intensity at point P which is situated on the equator line is anti-parallel to the electric dipole moment, is anti-parallel to the electric dipole moment, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का साथ एंटी पैरेलल है, anti-parallel to the electric dipole moment। okay, that means angle between मान E वेक्टर एक कंडीशन में एंटी पैरेलल है, angle between E vector and P vector is 180 degree, in this case theta is equal to 180 degree। कौन सा केस में ना, when the point P is situated on the equatorial line of electric dipole। ओके, तो दोनों का बीच में क्या कंडीशन है और क्या रिलेशन है, which is greater ना, एक्सियल लाइन में 2p/r3 था, इक्वेटर लाइन में p/r3 है, तो एक्सियल लाइन का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, तो दैट मींस रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन एंड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटर लाइन, दैट मींस E एक्सियल, दैट मींस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन इक्वल टू क्या था ना 1/4π0 2p/r3 एंड E इक्वेटोरियल अभी आजकल आज पता है इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या होगा ना 1/4π0 ये p/r3 हो जाएगा, p/r3 होगा। ओके, सो देयरफॉर E एक्सियल बाय E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या होगा, कैंसिल से 2 होगा। So electric intensity on axial line is equal to twice into electric intensity of equatorial line। condition क्या है ना, condition होगा when the two dipoles are equal means चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और जो पॉइंट है, जो पॉइंट P पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और ऑन द इक्वेटोरियल लाइन सेम डिस्टेंस में होगा, मिड पॉइंट से सेम डिस्टेंस में होगा, r का वैल्यू दोनों केस में सेम होगा और सेम डाइपोल होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सैटिस्फाई करेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मल्टीपल क्वेश्चन का शॉर्ट क्वेश्चन में से आता है, तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटर लाइन, तो क्या होगा 2:1। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटर लाइन टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन 1:2 होगा। तो इसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको याद रखने से 1 मार्क मिलेगा। ओके, उसका बाद तुम्हारा था टॉर्क एक्टिंग, 3 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ओके, हम जो पढ़ाने के टाइम में जो बता रहे हैं वो 7 मार्क वो 3 मार्क, इसमें मार्किंग कर दो, नोट में उसको मार्किंग कर दो, 3 मार्क का क्वेश्चन है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ओके, तो टॉर्क क्या है सर? हाँ सर यार केस 3 टा पढ़ा होबनी की? केस 3 टा आसुने, एटे एबे पसे जानि था एटा आसुने, एटा कोविड में कैंसिल हो जाइछ, और टाइम नहीं ना तो पढ़ेगा कौन, समय नष्ट कर जाने ना, तो जो सर सिलेबस रे नहीं ना
खाली एक्सियल लाइन इक्वेटर लाइन एक्सियल लाइन और इक्वेटर लाइन अछि आ किछ नै हैला आ ये दिटा क्वेश्चन आर्थर इक्वेटर लाइन ला क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ि सारछि तो ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आसीबोनी देयर इज नो लॉन्ग क्वेश्चन ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटर लाइन ओके शॉर्ट क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल आएगा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा टॉर्क लिसन टॉर्क क्या है सिंबल क्या है टॉर्क मींस it is the combination of it is the combination of two equal and opposite force acting on different line of action constitute and couple ऐसे constitute and couple यहाँ पर एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये दोनों का बीच में डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस r तो डिफरेंट लाइन उसका लाइन उधर है उसका लाइन ये कपल है अब मूवमेंट ऑफ कपल इज कॉल्ड द टॉर्क और टॉर्क इज द magnitude of either force into perpendicular distance between them ओके अभी क्या करेंगे तो फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज बताया था फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू themselves and equally spaced parallel to themselves and equally spaced these are the electric field lines वो क्या इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओके दैट मींस ये ई वेक्टर इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसमें अंदर में एक डाइपोल है डाइपोल ऐसे यहाँ पर ए पॉइंट प्लस q चार्ज ये बी पॉइंट में माइनस q चार्ज और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a ओके तो ये पॉइंट में ये प्लस q चार्ज ये पॉइंट में एक फोर्स ऐड कर रहा है ये प्लस q e वेक्टर क्योंकि e वेक्टर बताया था फोर्स पर यूनिट चार्ज a बाय प्लस q तो F इज इक्वल टू q इनटू e हो गया सिमिलरली ये b पॉइंट में क्या होगा यहां पर माइनस q ये फोर्स हो रहा है तो उधर प्लस q ये माइनस q अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अपोजिट डिफरेंट लाइन है और इक्वल मैग्नीट्यूड है से टॉर्क प्रोड्यूस करेगा क्या प्रोड्यूस करेगा ना टॉर्क ओके और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि a वेक्टर इक्वल टू माइनस q e वेक्टर प्लस q e वेक्टर इक्वल टू जीरो हो जाएगा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स acting on the dipole in a uniform electric field जीरो हो गया ओके ये कंडीशन में जीरो नहीं होगा क्योंकि अब डिफरेंट लाइन में एक्ट कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो क्या होगा यहां से इसको एक्सटेंड किए लाइन ऑफ एक्शन तो यार ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए दिस इज सी है ओके तो ये जो एंगल है ये एंगल थीटा कर रहा है तो ये भी थीटा हो जाएगा इसका साथ फील्ड लाइन का साथ एंगल कर रहा है ना तो डाइपोल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट मींस थीटा क्या है ना थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन e वेक्टर एंड p वेक्टर E vector and P vector angle made by the dipole movement with the field lines तो अभी क्या करेंगे ये फार्मूला से tau is equal to magnitude of either force is QE into क्या करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस SC ये इन ट्रायंगल ABC में तो क्या लेंगे sin थीटा is equal to SC by AB तो SC by AB का वैल्यू 2L है ओके सो tau इज इक्वल टू सो SC इज इक्वल टू क्या हो गया ना 2L sin थीटा अभी वैल्यू पुट कर देंगे tau में तो इक्वेशन 1 में QE into 2L sin थीटा हो गया QE into 2L sin थीटा तो ये Q into 2L उधर कर देंगे
इनटू ई sin थीटा, तो ये हो गया p sin थीटा। यहां तक करना है, टॉर्क का एक्सप्रेशन जो 3 मार्क आता है यहां तक करना है। ओके, सिंस p is equal to q into 12 हो गया, तो ये वेक्टर फॉर्म रहने से टाउ वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर हो जाएगा, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ये हो गया टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, 3 मार्क का क्वेश्चन ऐसे फिगर बना देगा जैसे बताया, उसको सॉल्व करने से होगा। ओके, इज इट क्लियर? तो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा? चलिए, if theta is equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, तभी tau is equal to 0 हो जाएगा। sin 0 का वैल्यू 0 है और sin 180 का वैल्यू 0 है, तो दैट मींस when the dipole is placed parallel or anti-parallel to the electric field, no torque acting on the dipole। और if theta is equal to 90 डिग्री, जब थीटा 90 हो जाएगा तभी क्या होगा, tau is equal to p sin 91 मैक्सिमम, tau is equal to p मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा, tau is equal to p मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना,